मेरे अजीज दोस्तों, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके रिश्तों में, चाहे वो मोहब्बत का ताल्लुक हो, दोस्ती का या कोई और करीबी राब्ता, आपका जहन ख्यालात के एक ऐसे गहरे समंदर में गोते लगाने लगता है जहां से निकलना नामुमकिन सा महसूस होता है। एक छोटी सी बात, एक अनकहा लफ्ज या आपके साथी के मिजाज में आई जरा सी तब्दीली आपके दिलो दिमाग में तूफान खड़दुद्धा कर देती है। आप उन लम्हों को, उन गुफ्तगुओं को बार बार अपने जहन में दोहराते हैं, हर मुमकिन मतलब निकालने की कोशिश करते हैं और अक्सर सबसे बुरे नतीजों पर पहुंचकर खुद को परेशान कर लेते हैं। ये ओवर थिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत एक ऐसी दीमक है जो खूबसूरत से खूबसूरत रिश्ते की बुनियादों को धीरे धीरे खोखला कर देती है। ये आपकी खुशी को आपसे छीन लेती है और आपको एक ऐसे वहम और शक के दायरों में कैद कर देती है जहां सिर्फ बेचैनी और इज़्तिराब का बसेरा होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस जहनी कश्मकश से निजात पाने का एक रास्ता है, एक ऐसा कदीम फलसफा, एक ऐसी हिकमत जो हजारों साल से इंसानों को जहनी सुकून और इत्मीनान की राह दिखाती आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्टोइसिज्म की। ये कोई मुश्किल या पेचीदा फलसफा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में अमल करने के लिए कुछ बेहद ताकतवर उसूलों का एक मजमुआ है जो हमें सिखाता है कि हम अपने ख्यालात और जज्बात के गुलाम नहीं, बल्कि उनके मालिक कैसे बन सकते हैं। स्टोइसिज्म का सबसे पहला और सबसे बुनियादी सबक है डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, यानी इख्तियार का तसव्वुर। ये फलसफा हमें बताता है कि इस पूरी कायनात में सिर्फ दो तरह की चीजें हैं, वो जिन पर हमारा इख्तियार है और वो जिन पर हमारा कोई इख्तियार नहीं। हमारे रिश्ते में ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम अपना बेशकीमती वक्त और तवानाई उन चीजों के बारे में सोचने और परेशान होने में जाया कर देते हैं जो हमारे काबू से सिरे से बाहर हैं। मिसाल के तौर पर आपके साथी का अतीत, उनके ख्यालात, उनके जज्बात, उनका आपके बारे में क्या नजरिया है, वो किसी खास सिचुएशन में कैसा महसूस करेंगे या कैसा रद्द अमल देंगे, इन तमाम बातों पर आपका जरा भी इख्तियार नहीं है। आप दुनिया की सारी कोशिशें कर लें, आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते कि वो एक खास तरीके से सोचें या महसूस करें। जब हम इन चीजों को बदलने या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम दरअसल हवा से लड्डीच रहे होते हैं, एक ऐसी लद्दरी दिहाई जिसमें शिकस्त यकीनी है। और यही कश्मकश हमारे अंदर ओवर थिंकिंग के बीज बोती है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या वो मुझसे नाराज हैं? क्या हमारे रिश्ते का मुस्तकबिल महफूज है? ये सारे सवालात उन दायरों से ताल्लुक रखते हैं जो हमारे इख्तियार से बाहर हैं। इसके बरक्स स्टोइसिज्म हमें अपनी पूरी तवज्जो उन चीजों पर मरकूज करने की हिदायत देता है जो वाकई हमारे इख्तियार में हैं। और वो क्या हैं? हमारे अपने अफ़ाल, हमारे अल्फाज, हमारी नीयत, हमारे फैसले, हमारे उसूल और किसी भी सूरत हाल पर हमारा अपना रद्द अमल। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपका साथी आज उदास क्यों है, लेकिन आप ये यकीनन कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उनके साथ नरमी और शफ़क़त से पेश आएं। आप उनके दिल की बात नहीं जान सकते, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। जब आपकी पूरी तवज्जो इस बात पर होती है कि मैं इस सूरत हाल में सबसे बेहतर तरीके से पूरी ईमानदारी और मेहरबानी के साथ कैसे पेश आ सकता हूं, तो आपके जहन के पास दूसरों के इरादों और ख्यालात पर अटकलें लगाने की फुर्सत ही नहीं बचती। आपका सारा ध्यान अपने किरदार को बेहतर बनाने पर लग जाता है, न कि दूसरों के किरदार को समझने की नाकाम कोशिश में। सोचिए, एक जहाज का कप्तान समंदर की लहरों या हवा के रुख को नहीं बदल सकता, ये उसके इख्तियार से बाहर है। अगर वो सिर्फ तूफान को कोसता रहे और परेशान होता रहे तो उसका जहाज यकीनन डूब जाएगा। एक अक्लमंद कप्तान अपनी तवज्जो इस बात पर लगाता है कि वो इन हालात में अपने जहाज के बादबानों को कैसे संभाले, अपने जहाज का रुख कैसे मोड़ दे, ताकि वो इस तूफान से सही सलामत गुजर सके। आपका जहन वो जहाज है और जिंदगी के हालात वो समंदर। आपको अपनी तवज्जो अपने बादबानों यानी अपने एक्शन और अपने रद्द ए अमल पर रखनी है। जब आप अपने साथी को परेशान देखते हैं तो बजाय ये सोचने के कि मेरी किस गलती की वजह से ये हुआ होगा, आप ये सोच सकते हैं कि इस वक्त मेरे इख्तियार में क्या है
मैं अपनी तरफ से सुकून से पूछ सकता हूं कि क्या सब ठीक है। मैं उन्हें उनका वक्त दे सकता हूं। मैं उनके लिए एक कप चाय बना सकता हूं। ये छोटा सा नजरियाती बदलाव आपकी पूरी जहनी कैफियत को बदलकर रख देता है। आप एक बेचारे शिकार की भूमिका से निकलकर एक जिम्मेदार और पुरअसरार इंसान की भूमिका में आ जाते हैं। आप बेचारगी से ताकत की तरफ सफर करते हैं। इसी तरह स्टोइक फिलॉसफी का एक और खूबसूरत उसूल है अमोर फाती, जिसका मतलब है अपनी किस्मत से, अपनी हकीकत से मोहब्बत करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बुरी चीज को चुपचाप बर्दाश्त कर लें, बल्कि इसका मतलब है कि जो हो चुका है या जो हो रहा है उसे पूरी तरह से कबूल कर लें, क्योंकि हकीकत से लद्दहना खुद को तकलीफ देने के सिवा कुछ नहीं। रिश्तों में इसका मतलब है अपने साथी को वैसा ही कबूल करना जैसा वो हैं, उनकी खामियों और खूबियों समेत। ओवरथिंकिंग अक्सर इस खटवाहिश से पैदा होती है कि काश चीजें ऐसी न होती वैसी होती, काश वो ज्यादा बात करते, काश वो मेरी तरह सोचते, काश उन्होंने अतीत में वो गलती न की होती। ये काश एक जहनी जाल है। एमोर फाटी हमें सिखाता है कि हम इन काश से बाहर निकलकर जो है को अपनाएं। आपका रिश्ता जैसा भी है, जिन हकीकतों पर वो खड़िद्दा है, उसे खुले दिल से तस्लीम करें। इसका मतलब ये भी है कि आप रिश्ते में आने वाले उतार चढ़ाव को भी कबूल करें। कोई भी रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। उसमें खुशी के लम्हे भी होंगे और गलत फहमियां भी, नजदीकियां भी होंगी और दूरियां भी। जब आप इस हकीकत को कबूल कर लेते हैं कि मुश्किल वक्त रिश्ते का एक हिस्सा है, तो आप हर छोटी मोटी परेशानी पर जरूरत से ज्यादा सोचना बंद कर देते हैं। आप उसे एक मरहला समझकर उससे गुजरने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि आप उसे एक तबाही समझकर उस पर अपना जहनी सुकून बर्बाद करें। ये कबूलियत आपके अंदर एक गहरा इत्मीनान पैदा करती है, एक ऐसी समझ जो आपको बताती है कि हर चीज को मुकम्मल या परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। एक बागबान मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो तेज धूप या बेमौसम बारिश को नहीं रोक सकता, लेकिन वो इस हकीकत को कबूल करता है और अपनी तवज्जो जमीन को तैयार करने, बीज बोने और पौधों की देखभाल करने पर लगाता है। इसी तरह आप अपने रिश्ते के हर पहलू को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे उसकी मौजूदा शक्ल में कबूल करके उसे बेहतर बनाने के लिए अपने हिस्से का काम पूरी सिद्कदिली से कर सकते हैं। स्टोइसिज्म हमें एक और दिलचस्प दिमागी मश्क सिखाता है, जिसे प्रीमेडिटेशियो मलोरम कहते हैं, यानी मुमकिन मुश्किलात या बुरी सूरत हाल का पहले से तसव्वुर करना। अब आप सोचेंगे कि ये तो ओवरथिंकिंग को और बढ़ावा देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों में एक बुनियादी फर्क है। ओवरथिंकिंग में आप बिना किसी मकसद के बुरी बातों के बारे में सोचते हैं और खौफजदा होते हैं, जबकि इस स्टोइक मश्क में आप मुमकिन मुश्किलात के बारे में सोचते हैं ताकि आप खुद को जहनी तौर पर उनके लिए तैयार कर सकें। ये खौफजदा होने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जहनी मजबूती और हौसले को बढ़ाने के लिए है। मिसाल के तौर पर आप अपने जहन में सोच सकते हैं, अगर कल मेरे और मेरे साथी के बीच किसी बात पर बड़ी की गलत फहमी हो गई तो क्या होगा। अब आपका ओवरथिंकिंग करने वाला दिमाग आपको डराएगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन स्टोइक दिमाग आपसे पूछेगा, उस सूरत हाल में भी मेरे इख्तियार में क्या होगा। मैं तब भी अपनी बात सुकून और इज्जत से रखने की कोशिश कर सकता हूं। मैं गुस्से में आकर कुछ बुरा कहने से खुद को रोक सकता हूं। मैं सामने वाले की बात को समझने की कोशिश कर सकता हूं, चाहे मैं उससे इत्तिफाक न रखता हूं। जब आप इस तरह से पहले ही सोच लेते हैं, तो आप उन मुश्किलात से डरना बंद कर देते हैं। आप अपने अंदर एक एतिमाद महसूस करते हैं कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो जाएं, आपके पास अपने उसूलों पर कायम रहने की और सही तरीके से रद्द-ए-अमल जाहिर करने की ताकत हमेशा मौजूद रहेगी। ये एक वैक्सीन की तरह है जो आपको किसी बड़ी दही बीमारी से बचाने के लिए पहले ही आपको उसका एक छोटा कमजोर हिस्सा देती है। ये मश्क आपको आने वाली मुश्किलों के झटकों से महफूज रखती है और अचानक पैदा होने वाली घबराहट को कम करती है, जो ओवरथिंकिंग की एक बड़ी वजह है।
इसी से जुड़ा हुआ एक और तरीका है द व्यू फ्रॉम अबव, यानी बुलंदी से नजारा करना। जब भी आप किसी रिश्ते की छोटी सी परेशानी में उलझे हुए महसूस करें और आपका दिमाग ख्यालात के जाल बुन रहा हो, तो एक लम्हे के लिए रुकें और एक दिमागी सफर पर निकलें। तसव्वुर करें कि आप ऊपर उठ रहे हैं, अपने कमरे से, अपने घर से, अपने शहर से भी ऊपर। आप अपनी पूरी दुनिया को एक छोटे से ग्लोब की तरह देख सकते हैं और ऊपर उठें, इतना कि पूरा सैयारा ए जमीन आपको एक नीले रंग के छोटे से गोले जैसा नजर आए। अब इस वसीओ अरीज कायनात में, इस लाखों करोड़ों कहकशाओं और सितारों के झुरमुट में उस छोटे से गोले को देखें और फिर सोचें, उस गोले के एक छोटे से हिस्से में, एक छोटे से मुल्क के एक छोटे से शहर में आप हैं, और आपकी वो परेशानी जिसके बारे में आप घंटों से सोच रहे हैं। इस कायनाती नुक्ता ए नजर से आपकी वो परेशानी कितनी छोटी, कितनी मामूली नजर आती है। वो लद्दाई, वो गहलत फहमी जो आपको दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत लग रही थी, वो इस कायनात की अजमत के सामने एक गर्द के जर्रे से भी कम है। ये मश्क आपके मसाइल को खत्म नहीं करती, लेकिन वो उनके वजन को, उनकी शिद्दत को कम कर देती है। ये आपको एहसास दिलाती है कि आपकी जिंदगी और आपके रिश्ते इस एक लम्हे की परेशानी से कहीं ज्यादा बड़े और अहम हैं। ये आपको एक वसीया नजरिया अता करती है, जिससे छोटी छोटी बातें आपको विचलित नहीं कर पाती। ओवर थिंकिंग अक्सर इसलिए होती है क्योंकि हम अपनी परेशानियों को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जिससे वो असल से कहीं ज्यादा बीडीडी ही नजर आती हैं। द व्यू फ्रॉम अबव आपको उस माइक्रोस्कोप को हटाकर एक टेलीस्कोप से देखने की सलाहियत देता है, जिससे आपको सही मंजरनामा नजर आता है। और आखिर में स्टोइसिज्म की रूह है अपने किरदार और अपनी अफजीलत, वर्च्यू पर तवज्जो देना। स्टोइक फलसफे के मुताबिक एक अच्छी और पुरसुकून जिंदगी का राज बाहरी हालात में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदरूनी किरदार में पोशीदा है। उनका मानना था कि हमें हमेशा 4 बुनियादी उसूलों पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए: हिकमत, विजडम यानी सही और जिछलत की पहचान, इंसाफ, जस्टिस यानी दूसरों के साथ और खुद के साथ सही बर्ताव करना, हिम्मत, करेज यानी मुश्किल हालात में भी सही काम करने का हौसला, और एतदाल, टेम्परेंस यानी अपने नफ्स पर काबू और ख्वाहिशात में मितानत। जब आप इन उसूलों को अपने रिश्तों में लागू करते हैं तो आपका फोकस पूरी तरह से बदल जाता है। आप ये सोचने के बजाय कि मेरा साथी मुझे खुश क्यों नहीं रख रहा, ये सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या मैं एक हिकमत वाला, मुनसिफ, बाहिम्मत और परहेजगार साथी बन रहा हूं। आप खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं अपने साथी की बात को पूरी समझदारी से सुन रहा हूं? हिकमत। क्या मैं उनके साथ इंसाफ से पेश आ रहा हूं? इंसाफ। क्या मुझ में ये हिम्मत है कि मैं मुश्किल मौजू पर भी सुकून से बात कर सकूं? हिम्मत। क्या मैं अपने गुस्से और बेचैनी पर काबू पा रहा हूं? एतदाल। जब आपका मकसद एक बेहतर इंसान बनना हो जाता है तो आपको दूसरों की तस्दीक या उनके रद्द-ए-अमल की परवाह कम हो जाती है। आपकी खुशी और आपका सुकून बाहरी दुनिया के मोहताज नहीं रहते, बल्कि वो आपके अपने अफाल और किरदार से पैदा होते हैं। ये सबसे ताकतवर तरीका है ओवर थिंकिंग की जड़ काटने का, क्योंकि अब आप उन चीजों की फिक्र ही नहीं कर रहे जो आपके इख्तियार में नहीं है। आपकी पूरी तवानाई खुद को संवारने और अपने रिश्ते में अपना बेहतरीन किरदार अदा करने में सर्फ हो रही है। याद रखिए, स्टोइसिज्म कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक दिन में आपकी सारी परेशानियां दूर कर देगी। ये एक मुसलसल अमल है, एक रोजाना की जाने वाली मश्क, अपने दिमाग को एक नए तरीके से सोचने के लिए तरबियत देने का एक तरीका। इसकी शुरुआत छोटे कदमों से करें। अगली बार जब आप खुद को ओवर थिंकिंग करते हुए पाएं तो बस एक लम्हे के लिए रुकें और खुद से पूछें, इस सूरत हाल में क्या मेरे इख्तियार में है और क्या नहीं। सिर्फ ये एक सवाल आपके ख्यालात के बहाव को मोड़ने की ताकत रखता है। अपनी तवज्जो उन चीजों से हटाकर जो आपको बेचैन कर रही हैं, उन कामों पर लगाएं जो आप इस लम्हे में कर सकते हैं। अपने साथी के मिजाज को बदलने की कोशिश करने के बजाय उनके लिए मेहरबानी का कोई छोटा सा काम करें। मुस्तकबिल के बारे में वहम पालने के बजाय मौजूदा लम्हे में एक अच्छे और शफीक इंसान होने पर ध्यान दें। ये
फलसफा आपको सिखाता है कि आप अपने जहनी सुकून के खुद मुहाफिज हैं। आपके इत्मीनान की चाबी किसी और की जेब में नहीं, बल्कि आपके अपने हाथ में है, आपके अपने नुक्ताए नजर में है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका असल काम दुनिया को या दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि अपने जहन को तरबियत देना और अपने किरदार को मजबूत करना है, तो आप एक ऐसी अंदरूनी आजादी महसूस करते हैं जिसका कोई मोल नहीं। ये आपको रिश्तों की पेचीदगियों से भागना नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें हिम्मत, समझदारी और सुकून के साथ निभाने का हुनर सिखाता है। ये आपको एक ऐसा लंगर मुहैया करता है जो आपको जज्बात के बेडी डीढ़े से बड्डी दद्दे तूफान में भी साबित कदम रखता है। आपके ख्यालात आपका आसमान है। आप चाहें तो उन्हें काले बादलों से भर दें या फिर उन्हें सितारों की रोशनी से मुनव्वर कर दें। ये इंतखाब हमेशा आपका अपना होता है। स्टोइसिज्म आपको वही इंतखाब करने की ताकत और हिकमत बख्शता है, जिससे न सिर्फ आपके रिश्ते में गहराई और मजबूती आती है, बल्कि आपकी अपनी जात भी अंदर से पुरसुकून और मुतमिन हो जाती है। जब आप अपने रद्द-ए-अमल के मालिक बन जाते हैं, तो कोई भी बाहरी सूरत हाल या किसी दूसरे इंसान का बर्ताव आपके अंदरूनी इत्मीनान को मुतासिर नहीं कर सकता। आप समझते हैं कि लोग वही करेंगे जो उनके मिजाज और हालात के मुताबिक होगा। ये आपके इख्तियार से बाहर है, लेकिन आप हमेशा शराफत, नरमी और समझदारी का रास्ता चुन सकते हैं, और यही आपकी असल ताकत है। ये सफर आसान नहीं, इसमें वक्त और सब्र दरकार है, लेकिन इसका हर कदम आपको एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा पुरसुकून और एक बेहतर इंसान बनाने की सिमत ले जाता है, जो अपने रिश्तों को वहम और शक की निगाह से नहीं, बल्कि एतिमाद और मोहब्बत की नजर से देखता है। आप अपनी जहनी तवानाई को बेमतलब की अटकलों में जाया करने के बजाय उसे अपने रिश्ते को सींचने, उसे बेहतर बनाने और खुद को एक काबिल-ए-एतिमाद साथी बनाने में लगाते हैं। आप सीखते हैं कि हर मुश्किल लम्हा दरअसल अपने किरदार को मजबूत करने का, अपनी हिकमत को आजमाने का और अपने सब्र को बढ़ाने का एक मौका है। जब आप इस नजरिए से चीजों को देखना शुरू करते हैं, तो ओवरथिंकिंग खुद ब खुद एक बेमानी और फजूल हरकत लगने लगती है, और इसकी जगह एक गहरी समझ और जहनी वजाहत ले लेती है, जो आपको हर कदम पर सही राह दिखाती है। आपके जहन का शोर कम होने लगते है और आपको अपने अंदर और अपने रिश्तों में एक ऐसी खामोशी और सुकून का एहसास होता है जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। ये वो सुकून है जो हालात का मोहताज नहीं, ये वो इत्मीनान है जो आपके अपने अंदर से पैदा होता है, और यही स्टोइक जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। ये आपको एहसास दिलाता है कि भले ही आप दुनिया की हर चीज को काबू नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा खुद को काबू में रख सकते हैं, और यही सबसे बड़ी इफ्तह है। यही हर किस्म की ओवरथिंकिंग का मुकम्मल और हकीकी इलाज है। ये आपको सिखाता है कि रिश्तों की खूबसूरती परफेक्शन में नहीं, बल्कि उन खामियों को कबूल करने और उनके बावजूद एक दूसरे का साथ निभाने में है। आप अपने साथी को बदलने की कोशिश में अपनी जिंदगी सर्फ नहीं करते, बल्कि आप खुद एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश करते हैं जिसके साथ रहना एक खूबसूरत तजुर्बा हो। आप उन्हें अपनी खुशी का जिम्मेदार नहीं ठहराते, बल्कि आप अपनी खुशी की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं, अपने अफ़ाल, अपनी सोच और अपने किरदार के जरिए। और इस तरह आप अपने रिश्तों की बुनियादों को मजबूत करते हैं, न सिर्फ दूसरों के लिए, बल्कि अपने खुद के जहनी सुकून के लिए। एक ऐसी शांति जो किसी बाहरी हालात की मोहताज नहीं, बल्कि आपके अपने अंदरूनी आलम की पैदावार होती है। एक ऐसी दौलत जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता, और यही वो अजीम सबक है जो हमें इस कदीम हिकमत से मिलता है। आप ये महसूस करना शुरू कर देते हैं कि आपके जज्बात मौसम की तरह हैं, वो आते जाते रहते हैं, लेकिन आप वो आसमान हैं जो हमेशा अपनी जगह पर कायम रहता है। बादलों को देखकर परेशान होने के बजाय आप उन्हें गुजरते हुए देखना सीख जाते हैं। आप अपनी अंदरूनी ताकत और इस्तेकामत पर यकीन करना शुरू कर देते हैं। हर छोटी बड़ी गुफ्तगू को चीर फाड़ करके उसके हजारों मतलब निकालने के बजाय आप अल्फाज के पीछे छिपी नीयत को और उस इंसान को समझने की कोशिश करते हैं, और अगर समझ न भी आए तो उसे कबूल करना सीखते हैं। ये समझ कि हर इंसान अपनी कहानी, अपने तजुर्बात और अपनी तकलीफों का मारा है, आपके अंदर हमदर्दी पैदा करती है, और जब दिल में हमदर्दी हो तो शक और वहम की गुंजाइश कम हो जाती है।
आप एक बेहतर श्रोता बन जाते हैं, जो सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनता, बल्कि वाकई समझने के लिए सुनता है। आप अपने और अपने साथी के बीच एक ऐसा फासला रखना सीखते हैं जो घुटन पैदा न करे, बल्कि एक दूसरे की इज्जत और आजादी को बनाए रखे। आप ये जानते हैं कि आपका रिश्ता आपकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन वो आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। आपकी अपनी जात, आपके अपने शौक, आपके अपने मकसद भी उतने ही जरूरी हैं। जब आप अपनी जात में मुकम्मल महसूस करते हैं, तो आप रिश्ते में अपनी खुद एतिमादी की कमी को पूरा करने के लिए नहीं जाते, बल्कि अपनी खुशियों को बांटने के लिए जाते हैं। ये नजरिया रिश्ते से एक बोझ और उम्मीदों का एक पहाड़ हटा देता है और उसे हल्का फुल्का और ज्यादा बामानी बना देता है। आप अपने साथी की जिंदगी में क्या चल रहा है, उसे लेकर अटकलें लगाने के बजाय सीधे, साफ और नरमी से बात करने का हुनर सीखते हैं। आप ये समझते हैं कि खामोशी का मतलब हमेशा नाराजगी नहीं होता। कभी कभी इंसान को सिर्फ अपने साथ वक्त गुजारने की जरूरत होती है। इस फलसफे पर अमल करते हुए आप अपने जहनी घर के दरवाजे और खिड़कियां उन बेलगाम ख्यालात के लिए बंद करना सीख जाते हैं, जो बिना इजाजत अंदर घुसकर सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। आप अपने दिमाग के चौकीदार बन जाते हैं, जो ये तय करता है कि किस ख्याल को अंदर आने देना है और किस को बाहर ही रोक देना है। ये आसान नहीं, इसमें मुसलसल रियाजत लगती है। जैसे एक पहलवान रोज अपने जिस्म को मजबूत करता है, वैसे ही आपको रोज अपने दिमाग को इन उसूलों पर मजबूत करना पोडीडी डहता है। लेकिन हर बार जब आप ओवर थिंकिंग के एक दौरे पर काबू पाते हैं, हर बार जब आप गुस्से या बेचैनी में बहकने के बजाय सुकून से रद्द ए अमल जाहिर करते हैं, तो आप अपनी इस दिमागी कुव्वत को बढ़ा रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी आदत, फिर आपका मिजाज और फिर आपका किरदार बन जाता है। एक ऐसा किरदार जो चट्टान की तरह मजबूत है, जो जिंदगी की लहरों से टकराता तो है, लेकिन अपनी जगह से हिलता नहीं। और जब आप अपने रिश्तों को इस मजबूत और पुरसुकून किरदार के साथ जीते हैं, तो वो न सिर्फ महफूज रहते हैं, बल्कि वो परवान चढ़ते हैं। उनमें वो गहराई और वो सच्चापन आता है जो हर इंसान की ख्वाहिश होती है। आप एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं जहां ईमानदारी, भरोसा और खुली गुफ्तगू को जगह मिलती है, जहां गलतियों को माफ किया जाता है और इंसानी कमजोरियों को समझा जाता है। और ये सब इसलिए मुमकिन हो पाता है क्योंकि आपने सबसे पहले अपने जहन के अंदर सुकून और इत्मीनान का माहौल पैदा किया होता है। एक ऐसा सुकून जो बाहर की दुनिया में भी खूबसूरती और मोहब्बत बनकर झलकता है। आप ये जान जाते हैं कि आपका असली मकसद एक परफेक्ट रिश्ता हासिल करना नहीं, बल्कि इस सफर में एक परफेक्ट साथी बनने की मुसलसल कोशिश करते रहना है, जो हर हाल में अपनी अक्ल, अपने इंसाफ, अपनी हिम्मत और अपने जब्त का दामन थामे रहता है। यह वो राह है जो आपको न सिर्फ रिश्तों की उलझनों से आजाद करती है, बल्कि आपको जिंदगी की हर मुश्किल का सामना करने के काबिल बनाती है। और यही स्टोइसिज्म की सबसे बड़ा दहाई देन है, एक ऐसी हिकमत जो वक्त और हालात की पाबंदियों से आजाद है और हर उस इंसान के लिए मुयस्सर है जो अपने जहनी सुकून को वाकई अहमियत देता है और उसे हासिल करने के लिए संजीदगी से कोशिश करने पर आमादा है। आप अपने साथी से ये उम्मीद करना चाह देते हैं कि वो आपके दिमाग को और इसके बजाय अपनी जरूरतों और एहसासात को वाज़ेह और पुरअमन तरीके से बयान करने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। ये आपको एक पैसिव यानी मुंतजिर किरदार से निकालकर एक एक्टिव यानी फाइल किरदार में ले आता है। आप हालात के रहम व करम पर नहीं रहते, बल्कि अपने इख्तियार में मौजूद चीजों का बेहतरीन इस्तेमाल करके अपने रिश्ते की समत को तय करने की कोशिश करते हैं। ये आपको सिखाता है कि माजी की गैरहलतियों पर पछताते रहना या उन पर जरूरत से ज्यादा गौर करना एक ऐसी कैद में रहने जैसा है जिसकी चाबी आपके पास ही है। आप माजी से सबक जरूर सीखते हैं, लेकिन उसे अपने आज पर हावी नहीं होने देते। आप समझते हैं कि हर नया दिन अपने रिश्ते को बेहतर बनाने का एक नया मौका है, बशर्ते आप अपना ध्यान उन चीजों पर रखें जो आप आज अभी कर सकते हैं। इसी तरह मुस्तकबिल की फिक्र में घुलना भी आप कम कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाला कल अनजाना और आपके इख्तियार से बाहर है। आप मुस्तकबिल के लिए मंसूबा बंदी तो करते हैं, लेकिन उसके नतीजों से अपनी खुशी को वाबस्ता नहीं करते।
आपका फोकस आज के दिन आमिया के काके है जे के लम्हे में अपना बेहतरीन किरदार अदा करने पर होता है, इस यकीन के साथ कि अगर आप अपने आज को ईमानदारी और हिकमत से जिएंगे तो आपका कल खुद ब खुद संवर जाएगा। ये छोटी छोटी जहनी तब्दीलियां मिलकर एक बहुत बड़ी डीडी तब्दीली को जन्म देती हैं। आपका जहन जो पहले हर वक्त ख्यालात की एक भिद्ध से भरा रहता था, अब ज्यादातर पुरसुकून और खाली रहने लगता है। इस खाली जगह में फिर नफरत और शक नहीं बल्कि मोहब्बत, हमदर्दी और तख्लीकी सलाहियतें परवान चढ़ती हैं। आप अपने रिश्ते को एक मसले की तरह नहीं बल्कि एक प्रोजेक्ट की तरह देखने लगते हैं, जिस पर आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं और साथ मिलकर आगे बयाच रहे हैं। इस नजरिए के साथ ये हालतियां और नाकामी रिश्ते का अंत नहीं बल्कि सीखने के अमल का एक कुदरती हिस्सा बन जाती हैं। आप खुद पर और अपने साथी पर ज्यादा नर्म हो जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हम सब इंसान हैं और हम सब से कहताएं होती हैं। स्टोइसिज्म आपको एक नामुमकिन किस्म के परफेक्शन के पीछे भागने से रोकता है और आपको हकीकी, इंसानी और खामियों से भरे रिश्तों की खूबसूरती को सराहने का मौका देता है। और जब आप इस मकाम पर पहुंच जाते हैं तो ओवरथिंकिंग की जरूरत ही बाकी नहीं रहती, क्योंकि आपने अपने दिमाग को एक ऐसे मजबूत किले में तब्दील कर दिया होता है जिसकी दीवारों से शक और वहम के तीर टकराकर वापस लौट जाते हैं और अंदर सिर्फ सुकून, मोहब्बत और हिकमत का राज होता है। यही वो मंजिल है जिसका रास्ता स्टोइसिज्म हमें दिखाता है, एक ऐसा रास्ता जो बाहर की दुनिया से शुरू होकर हमारे अंदर की दुनिया में खत्म होता है। आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर इन्हिसार करना छोड़ देते हैं और अपने अंदरूनी वसाइल पर भरोसा करना सीखते हैं जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और जब दो ऐसे लोग जो अपनी अपनी जात में मुकम्मल और पुरसुकून हों एक रिश्ते में जुड़ते हैं तो वो एक दूसरे पर बोझ नहीं बनते बल्कि एक दूसरे की ताकत बनते हैं, एक दूसरे के सफर को और भी खूबसूरत और बामानी बना देते हैं। आप अपने ख्यालात के तूफान में एक कश्ती की तरह बहने के बजाय एक लाइट हाउस की तरह मजबूती से खड़ी दीधे रहना सीख जाते हैं, जो न सिर्फ खुद रोशन रहता है बल्कि दूसरों को भी राह दिखाता है। आपके रिश्ते आपकी जहनी परेशानी का सबब नहीं बल्कि आपके सुकून और खुशी का जरिया बन जाते हैं। और ये सब उस एक बुनियादी उपाय की शादी की आशीष साजीश बताया है। सूल को समझने से शुरू होता है कि कुछ चीजें आपके इख्तियार में हैं और कुछ नहीं, और अक्लमंदी इसी में है कि इन दोनों के फर्क को हमेशा याद रखा जाए। ये फर्क जानना ही हिकमत की कुंजी है और इस पर अमल करना ही पुरसुकून जिंदगी का राज है, खास तौर पर जब बात उन करीबी और नाजुक रिश्तों की हो जो हमारी जिंदगी को असल मानी और मकसद अता करते हैं। आप समझते हैं कि अपने साथी को आजादी देना, उन्हें उनकी जात के मुताबिक जीने का हकू देना मोहब्बत का सबसे बड़ा इजहार है। जब आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं तो रिश्ता ज्यादा कुदरती और मजबूत हो जाता है। आप उन्हें बदलने का प्रोजेक्ट छोड़ कर उन्हें समझने के सफर पर निकल पड़ते हैं और इस अमल में आप न सिर्फ उन्हें बेहतर तरीके से जानते हैं बल्कि आप खुद अपनी जात के उन पहलुओं से भी वाकिफ होते हैं जो पहले आपकी नजरों से ओझल थे। ये फलसफा आपको सिखाता है कि किसी भी सूरत हाल की तलखी खुद उस सूरत हाल में नहीं बल्कि उसके बारे में हमारी अपनी राय और हमारे अपने फैसले में होती है। अगर कोई आपको तनकीद का निशाना बनाता है तो तकलीफ उन अल्फाज में नहीं बल्कि आपके इस फैसले में है कि वो अल्फाज आपकी बेइज्जती हैं। जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप दूसरों के अल्फाज और अफाल को अपनी जात पर हमला समझना बंद कर देते हैं। आप उन्हें महज एक जानकारी के तौर पर देखते हैं जो आपको उस इंसान की जहनी कैफियत के बारे में कुछ बताती है, न कि आपकी अपनी कीमत के बारे में। ये समझ आपको जाती तौर पर चीजों को लेने की आदत से निजात दिलाती है, जो ओवरथिंकिंग की एक और बेडेड ही जदीयेज है। आप हर बात को दिल पर नहीं लगाते और इस तरह अपने दिल को गैर जरूरी बोझ से महफूज रखते हैं। और जब आपका दिल और दिमाग हल्के फुल्के रहते हैं तो उनमें मोहब्बत और खुशी के लिए ज्यादा जगह पैदा हो जाती है, जो कि किसी भी कामयाब और गहरे रिश्ते की असल बुनियाद है। आप सीखते हैं कि खामोशी में भी एक गुफ्तगू होती है और कभी कभी कुछ न कहना ही सबसे बेहतर जवाब होता है।
आप अपने रिश्ते को हर वक्त लफ्जों और बातों से भरने की जरूरत महसूस नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की मौजूदगी में पुरसुकून रहना सीख जाते हैं। ये वो मकाम है जहां तल्लुक अपनी बुलंदियों को छूता है, जहां सिर्फ जबान ही नहीं बल्कि रूहें भी एक दूसरे से हम कलाम होती हैं। ये सफर खुद शनासी का सफर है, और आपका रिश्ता इस सफर में एक आईने का काम करता है, जो आपको दिखाता है कि आपको खुद पर कहां कहां काम करने की जरूरत है। और जब आप इस नजरिए को अपना लेते हैं, तो हर मुश्किल, हर इख्तिलाफ आपके लिए एक तोहफा बन जाता है, एक मौका खुद को बेहतर बनाने का और अपने रिश्ते को और ज्यादा गहरा और सच्चा बनाने का।